हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड। प्रायिकता का पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, प्रकार, घटना के प्रकार बताए थे आपको। पार्ट टू में पासे के बारे में बताया था, एक पासा, दो पासे। तो आपको दो पासे के एक दो प्रश्न और कराता हूं मैं। जैसे हमारे पास दो पासे के कुल परिणाम, दो पासे के जो हम दो पासे हैं हमारे, दो पासे को यदि हम फेंकते हैं, दो पासे को यदि हम फेंकते हैं तो दो पासों को फेंकने पर जो उसका कुल परिणाम है, कुल परिणाम है वो कितना होता है? 36। हम किसी का भी हम कुल परिणाम निकालते हैं तो कैसा निकाला जाता है? उसका जो उसमें पहलू होते हैं, जैसे हमें पता है कि पासे में कितने पहलू होते हैं? 6, तो 6 की पावर n। जैसे सिक्का क्या है आगे बताऊंगा मैं। तो सिक्के में हमें कुल परिणाम चाहिए हमें, तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं? सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा? 2 की पावर n। मतलब जितने उसके अंदर पहलू होते हैं, जैसे हमारे पासे में कितने पहलू होते हैं? 6, तो क्या जाएगा? 6 की पावर n। और सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2, तो क्या हो जाएगा कुल परिणाम? 2 की पावर n। तो दो पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। क्यों होते हैं 36? क्योंकि इसमें कुल जो पहलू होते हैं वो कितने पहलू होते हैं? 6। और फॉर्मूला क्या जाएगा? 6 की पावर n। अब हमने कितने पासे लिए हैं? 2, तो n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 2, तो कितना जाएगा? 36। अब वो 36 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। वैसे मैंने कल आप पार्ट 2 में बता दिया है 36 कौन कौन से होते हैं। एक एक आपको ऐसे ध्यान रखना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 और 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। वैसे मैंने आपको कल बता दिया है ये होते हैं दो पासे के कुल परिणाम। कितने होते हैं? 6। और 6 कौन सॉरी दो पासे के कुल परिणाम होते हैं 36। और 36 कौन से हैं? ये वाले हमारे। अब जैसे कोई प्रश्न है हमारे पास, दो पासे को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? ये हमारे पास प्रश्न है। दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखते हैं अंकों का योग कितना होना चाहिए? 5। हमें पता है जो हमारा प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब जैसे अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है हमारे अनुसार? अब जो प्रश्न में कहा है
प्रश्न में जो किसके अनुसार, प्रश्न में कहा है अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। ऐसे अंक देखने हैं जिनका योग कितना हो, 5 हो। तो हमें देखना है जिनके अंकों का योग 5 है उस पर हम किसका निशान लगा देंगे, सही का। और जितने सही के निशान हैं वो क्या होते हैं, अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम तो हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि 2 पासे फेंके तो 2 पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो अब देखते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखते हैं अनुकूल परिणाम। सवाल में कहा है उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितना है अंकों का योग, 2, कितना है 3, कितना है 4, कितना है 5। तो सही का निशान लगा दें। अंकों का योग 6, नहीं लगाएंगे। कितना है 7, नहीं लगाएंगे। कितना है 3, 4, 5, सही का निशान लगा देंगे। कितना है 6, 7, 8, कितना है 4, 5, सही का निशान लगा देंगे। कितना है इसमें 6, 7, 8, 9, कहीं भी सही का निशान नहीं लगाना है। कितना है 5, सही का निशान लगा देंगे। कितना है 6, 7, 8, 9, 10, कितना है 6, 7, 8, 9, 10, 11। अंकों का योग 7, अंकों का योग 8, 9, 10, 11, 12। तो अब हम देखते हैं इसमें सही के निशान कितने हैं। जो भी सही के निशान हैं वो क्या है, अनुकूल परिणाम है। कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। कौन कौन से हैं, 1,4, 2,3, 3,2 और 4,1। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। और कुल परिणाम हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कुल परिणाम कितने हैं इसके, 36। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं, 4, कुल कितने हैं 36। इसको काट लेंगे, कितना जाएगा 1/9। तो 2 पासों को फेंकने पर 5 अंकों का योग, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/9। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे प्रश्न है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी। यह प्रश्न आपका 2018 में आया था कि 2 पासे को फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखते हैं अंकों का योग हमें कितना चाहिए, 13 चाहिए। तो हम देखेंगे फर्स्ट से सही का निशान लगाते चलेंगे हम। कितना है 2, 3, अंकों का योग 4, अंकों का 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमें कहीं भी अंकों का योग 13 मिला है क्या, नहीं मिला। तो अंकों का योग 13 नहीं मिला तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया हमारा, 0, क्योंकि मिला ही नहीं हमें कहीं। तो अनुकूल परिणाम क्या है यहाँ पर, 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 0, कुल परिणाम कितना है 36। तो 0 में हम 36 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 0। तो 2 पासे को फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप प्रश्न।
अगला जो हमारा टाइप है वो है ताश। तो सबसे पहले ताश। ताश तो आप सभी ने देखे होंगे, खेले भी होंगे। ताश जो हमारे होते हैं, ताश की जो गुड्डी होती है उसके अंदर कितने ताश होते हैं? जो हमारे ताश हैं, वो जो ताश की जो गिड्डी आती है, उस ताश की गिड्डी के अंदर कितने ताश होते हैं? 52 ताश होते हैं। जो हमारी ताश की जो गिड्डी है उसके अंदर कुल पत्ते होते हैं। ताश की गिड्डी के अंदर जो कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। कुल जो पत्ते हैं, पत्तों की जो संख्या है वो कितनी है? 52 है। अब देखते हैं कि जो ताश है उसके अंदर कितने प्रकार के कलर। तो देखो, ताश के अंदर 2 प्रकार के रंग होते हैं। एक तो होता है काला और एक होता है लाल, और एक होता है लाल। हमारे ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं और जो 52 पत्ते होते हैं वो 2 कलर के होते हैं। 2 कलर कौन कौन से हैं? काला और लाल। अब देखते हैं, जो काला है वो कितने पत्ते होते हैं? 26। और लाल पत्ते होते हैं वो भी कितने होते हैं? 26। अब देखते हैं जो काले पत्ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, काले पत्ते अपने जो ताश होते हैं उसके अंदर चिड़ी और हुक्म। जो काले पत्ते होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चिड़ी और हुक्म। तो चिड़ी के भी कितने पत्ते होते हैं? 13। और हुक्म के भी कितने होते हैं? 13। अब देखते हैं लाल पत्ते। लाल पत्ते होते हैं ईंट और पान। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? ईंट के पत्ते होते हैं 13 और पान के पत्ते भी कितने होते हैं? 13। हमारे जो ताश है उसकी गिड्डी के अंदर कुल 52 पत्ते पाए जाते हैं। 52 में 2 कलर पाए जाते हैं। कौन कौन से? काला और लाल। काले कितने हैं? 26। और लाल भी कितने होते हैं? 26। अब काले पत्ते कौन कौन से हैं? काले पत्ते हैं चिड़ी और हुक्म। तो चिड़ी के पत्ते भी कितने पाए जाते हैं? 13। और हुक्म के भी कितने पाए जाते हैं? 13। अब लाल पत्ते कौन कौन से हैं? लाल पत्ते हैं ईंट के और पान के। तो ईंट के कितने पाए जाते हैं? 13। और पान के भी कितने पाए जाते हैं? 13। अब देखो, इसके अंदर होते हैं सम्मानित पत्ते। सम्मानित पत्ते। सम्मानित कौन होता है? जो बड़े होते हैं। जो ताश की गिड्डी के अंदर जो सम्मानित पत्ते, अर्थात जिनको हम बड़ा मानते हैं, वो पत्ते कौन कौन से हैं? तो वो पत्ते हमारा सबसे सम्मानित पत्ता है इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। जो सम्मानित पत्ते हैं, हमारी जो ताश की गिड्डी है उसके अंदर सम्मानित पत्ते कौन कौन से होते हैं? इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। अब बताओ, एक हमारे ताश की गिड्डी के अंदर कितने इक्के पाए जाते हैं? 4। कितने इक्के पाए जाते हैं? 4। बादशाह कितने पाए जाते हैं? 4। बेगम कितनी पाई जाती है? 4। गुलाम 4। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौका 16। तो कुल जो हमारे सम्मानित पत्ते हैं ताश की गिड्डी के अंदर, कुल जो सम्मानित पत्ते हैं वो कितने हैं? 16। अब देखते हैं चित्र वाले पत्ते। चित्र वाले पत्ते कौन कौन से हैं? चित्र वाले पत्ते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। अब बताओ, बादशाह कितने हैं? 4, बेगम 4, गुलाम 4। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो चित्र वाले जो पत्ते, चित्र आपने ताश देखे होंगे जिन पर फोटो हो, जिन पर क्या हो? फोटो हो। बादशाह पर फोटो होता है, ठीक है, बादशाह के।
बेगम, बेगम पर भी फोटो होता है क्यू। गुलाम, गुलाम पर भी फोटो होता है जे। तो चित्र वाले जो पत्ते हैं वो कौन कौन से हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, 4 4 8 और 4 तिया 12। तो कुल चित्र वाले पत्ते कितने हैं? 12। और सम्मानित पत्ते कितने हैं? 16। हमेशा इनमें कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना है हमेशा। सम्मानित पत्ते 4 होते हैं, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये सम्मानित है, सम्मानित मतलब उनको बड़ा माना जाता है। चित्र वाले कितने हैं? 3। कौन कौन से? बादशाह, बेगम और गुलाम। अब यदि आपसे पूछे कि ताश की गिड्डी के अंदर कितने सम्मानित पत्ते हैं, तो ताश की गिड्डी के अंदर कितने सम्मानित पत्ते हैं? 16। और चित्र वाले कितने पत्ते हैं? 12। ताश से संबंधित हमेशा एक प्रश्न आता रहता है। अब देखते हैं, पहले तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप। अब जैसे कोई सवाल है, ताश की गिड्डी में, ताश की गिड्डी में बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? हमारा जो प्रश्न है वह है ताश की गिड्डी में बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे हमारे पास ताश है, ठीक है, इस ताश की गिड्डी पूरी अपने पास रखी हुई है और हम एक पत्ता खींचते हैं उसके अंदर से, ताश की गिड्डी में से एक पत्ता खींचते हैं, उस पत्ते की बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, यह सवाल है हमारा। तो देखते हैं, ताश की गिड्डी में बेगम कितनी होती हैं, तो बताओ। तो ताश की गिड्डी में बेगम कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? ईंट की बेगम, पान की बेगम, चिड़ी की बेगम और हुक्म की बेगम। तो कितनी बेगम होती हैं इसके अंदर? 4। तो प्रायिकता, जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है सीधा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और जो कुल परिणाम होते हैं वो क्या हैं? फिक्स हैं। अब जैसे ताश की गिड्डी है, तो ताश की गिड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो ताश के कोई भी प्रश्न आए तो उसका कुल परिणाम कितना होगा? 52 होगा। ताश का कोई भी प्रश्न आए XYZ, उसका कुल परिणाम फिक्स है, कितना आएगा? 52। अब देखते हैं सवाल को। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला क्या हो जाएगी? प्रायिकता अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखते हैं कि अनुकूल, अनुकूल मतलब हमारे अनुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या चाह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि ताश की गिड्डी में बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताओ, ताश की गिड्डी में बेगम कितनी है? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है इसका? 4। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है? 4। और कुल फिक्स है इसका कितना? 52। तो क्या जाएगा? 4 बटे 52। इसको काट देंगे, कितना जाएगा? 1 बटे 13। ताश की गिड्डी में बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 बटे 13। जैसे और कोई भी प्रश्न? जैसे प्रश्न है, ताश की गिड्डी में ईंट के एक्के आने की, ईंट के एक्का
आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न है हमारा, ताश की गिड्डी में ईंट के इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम देखते हैं कि ताश की जो गिड्डी है उसके अंदर ईंट के इक्के कितने होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता कि ताश की गिड्डी में इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का तो ताश की गिड्डी में कितने होते हैं, 4। लेकिन बात किसकी की है उसने, ईंट के इक्के की। तो ईंट का इक्का पूरी ताश की गिड्डी के अंदर कितने होते हैं, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो हमारा जो पहले तो सबसे पहला हमारा काम है फॉर्मूला लिखना। अब देखते हैं प्रायिकता PE अनुकूल मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कहा है कि ईंट के इक्के, तो ईंट के इक्के कितने हैं, 1। तो अनुकूल जो परिणाम है वो कितना है, 1। और कुल परिणाम इसका क्या है, ताश का कुल परिणाम हमेशा कितना होता है, 52। तो ताश की गिड्डी में ईंट का इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/52। यदि प्रश्न आता कि ताश की गिड्डी में इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का, तो बताओ इक्का कितने हैं इसमें, 4। तो क्या कितनी हो जाती, 4/52। अब देखते हैं सिक्के वाले प्रश्न। सिक्के, अब जो हमारे सिक्के हैं आपके में 3 सिक्के हैं, 1 सिक्का, 2 सिक्का उछालने पर और 3 सिक्का उछालने पर। यदि मैं कहूँ आपसे कि 1 सिक्का उछाला हमने, तो इस सिक्के में कितने पहलू होते हैं, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से, हेड एंड टेल। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, चित्त और पट। देखो जो हमारे है सिक्के में 2 पहलू होते हैं, H और T, हेड एंड टेल। हेड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चित्त, और टेल को हम बोलेंगे पट। वैसे हेड को सिर भी बोला जाता है, टेल को पूंछ, लेकिन यहाँ सिर और पूंछ से मतलब नहीं है, यहाँ किससे मतलब है, हमारे चित्त और पट से मतलब है। अब एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जिसका कुल परिणाम निकालना हो, तो कुल परिणाम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने उसमें पहलू होते हैं उसकी पावर क्या लगा देते हैं, n। तो सिक्के में कितने होते हैं, पहले बात करते हैं हम एक सिक्के की। एक सिक्के के कुल परिणाम, अब जो हमारे पास एक सिक्का है, अब बताओ एक सिक्के में कितने होते हैं पहलू, 2। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 की पावर n। अब n का मान क्या रखेंगे, एक सिक्का किसकी बात कर रहा है, 1 की बात कर रहा है, तो n के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 1। 2 की पावर 1 अर्थात कितना हो जाएगा, 2। तो एक सिक्के के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। अब बात करते हैं 2 सिक्के के कुल परिणाम। फिर बताऊंगा अभी वो 2 कौन से हैं, 3 कौन से हैं, 4 कौन से हैं। 2 सिक्के के कुल परिणाम। अब हमें पता है सिक्के के पहलू कितने होते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 की पावर n। यदि हम पासे का निकालते हैं तो क्या होता है, 6 की पावर n, क्योंकि पासे में 6 पहलू होते हैं, इसमें 2 पहलू होते हैं। सिक्के की बात आ जाए तो जो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। अब n का मान कितना रखेंगे हम, 2, क्योंकि बात कर रहा है 2 सिक्कों की। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 अर्थात 4। 2 सिक्कों का कुल जो परिणाम होगा वो कितना हो जाएगा, 4। अब बात करते हैं 3 सिक्के की। 3 सिक्के के कुल परिणाम, 3 सिक्कों के कुल परिणाम। अब बताओ क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2 की पावर n, 2 के स्थान पर 2,
n का मान कितना रखेंगे 3, तो 2 की पावर 3, इसका अर्थ क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8। एक सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 2 सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 4 और 3 सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 8। आपसे चाहे कितना भी निकलवाए आपसे 10 सिक्के का 2 की पावर 10, 50 सिक्कों का कुल परिणाम 2 की पावर 50, कितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास में 3 सिक्के ही हैं, 3 सिक्के तक ही प्रश्न आता है। एक सिक्के के कुल परिणाम 2 का कुल परिणाम 4, 3 का कुल परिणाम 8। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कैसे निकाले हमने। एक सिक्के का हमें पता है कुल परिणाम के फॉर्मूला होता है पहलू की पावर n। सिक्के में कितने पहलू होते हैं 2, तो सिक्के के कुल परिणाम का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, एक सिक्के के लिए n के स्थान पर 1, 2 की पावर 1 अर्थात 2 सिक्के के कुल परिणाम 2 की पावर n, फॉर्मूला क्या है हमारा 2 की पावर n के स्थान पर कितना रखेंगे हम 2, तो कितना आ जाएगा 4। 3 सिक्के के कुल परिणाम फॉर्मूला हमारा वही होगा 2 की पावर n, तो 2 n के स्थान पर कितना रखेंगे 3, और 2 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है 8। तो एक सिक्के के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 2 के 4 और 3 के 8। अब हम देखते हैं कि 2 कौन कौन से हैं। अब देखेंगे हम कि ये 2 कौन कौन से हैं, 2 के 4 कौन कौन से हैं और 3 के 8 कौन कौन से हैं, ये भी आपको रटना नहीं है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम एक सिक्के के कुल परिणाम, उतार लिया होगा ये। अब बात करते हैं एक सिक्के के कुल परिणाम। अब बताओ एक सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 2। अब वो 2 कौन कौन से होते हैं H और T, हेड एंड टेल। इसको हिंदी में बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट, ठीक है। हेड एंड टेल, सिर एंड पूंछ है। हेड का मतलब सिर, टी का मतलब हेड, हेड का मतलब सिर, टी का मतलब टेल, टेल का मतलब पूंछ। लेकिन हमें क्या याद नहीं रखना है, एच का मतलब चित्त और टी का मतलब पट। अब हम बात करते हैं, एक सिक्का हो गया हमारा, एक सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 2। अब हम बात करते हैं 2 सिक्के की। 2 सिक्के, 2 सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 4। कितने होते हैं 4। एक सिक्के का कुल परिणाम 2 सिक्के के 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमें याद नहीं रखना है, तो हमें पता है एक तरीका है इसका कि आपको क्या करना है, 4 का आधा कितना होता है 2, तो आपको क्या लिखना है 4 का आधा होता है 2, तो आपको 2H और 2T लिख देना है। लिख दिया। 4 का आधा कितना होता है 2, तो आपको 2H और 2T लिख दिया। अब इसका भी आधा करेंगे 2H 2T, तो 2H, 2 का आधा कितना हो जाता है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1H और 1T, ठीक है। 1H और 1T, कोई दिक्कत किसी को? दोबारा से बता देता हूं, 2 सिक्के का कुल परिणाम होता है 4। अब देखो आपको याद रखना नहीं है, आपको एक तरीका से समझना है। हमें पता है 2 का आधा कितना होता है, 4 का आधा कितना होता है 2, तो आपको क्या करना है 2H 2T, ठीक है। अब 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1H 1T, 1H और 1T। अब देखते हैं 3 सिक्के, 3 सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 8। 3 सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं 8। अब वो 8 कौन कौन से होते हैं। अब देखो जैसे हमने यहां किया था, जैसे 2 का आधा 1H 1T, ठीक है। 4 का आधा 2, तो 2H 2T। अब 2 का आधा 1H 1T, 1H 1T। अब देखते हैं यहां 8 का आधा 4, इसका मतलब 4H और 4T। 4H 1 2
3 4 और 4 ही क्या जाएगा टी। अब 4 का आधा 2, तो हम फिर लिखेंगे 2H 2T 2H 2T। अब फिर 2 का आधा करेंगे 1, तो फिर क्या जाएगा 1H 1T 1H 1T 1H 1T 1H और 1T। एक बार इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें, दोबारा से बताऊंगा आपको।